हेलो। हाय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा ऑल ऑफ स्टूडेंट। कैसे हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गुड इवनिंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान अनंत में मैं विश्वनाथ पोद्दार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारी इंडियन हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो क्लासेस चल रही हैं उसमें मध्यकालीन भारतीय इतिहास आज मराठों का उत्कर्ष यानी मराठा साम्राज्य के बारे में कराने जा रहे हैं। मराठा साम्राज्य के बारे में संपूर्ण क्लासेज आपके लिए 5-6 वीडियो में लगभग उपलब्ध करा दी जाएंगी। आज के वीडियो में शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बताया जाएगा। तो देखिए, क्लास को शुरू करते हैं। मराठा साम्राज्य के संस्थापक की बात करें तो साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी। तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी महाराज थे, छत्रपति शिवाजी। शिवाजी के जन्म की बात करें तो जन्म पूछा जाता है इनका 6 अप्रैल 1627 ईस्वी को कौन से दुर्ग में हुआ था? सिवनेर दुर्ग, जूनागढ़, जूनार के समीप स्थित था। तो सिवनेर दुर्ग में महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी का जन्म हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है, कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन के छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिवनेर दुर्ग में हुआ था 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में। शिवाजी के पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम था शाहजी भोसले। क्या था? शाहजी भोसले। और माता का नाम था जीजाबाई। दोनों को ध्यान में रखना, माता जीजाबाई, पिताजी शाहजी भोसले। और दादाजी कौन थे? कौंडदेव थे। वो भी हम आपको बता देते हैं यहीं के यहीं, जो कि उनके आध्यात्मिक गुरु थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शिवाजी के गुरु कौंडदेव, जो इनके दादा थे। कौन थे? दादा थे। शिवाजी के दादा कौंडदेव इनके गुरु थे। और आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफ़ी प्रभाव पड़ा। तो इनके आध्यात्मिक गुरु की बात करें तो आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास जी थे, जिनके बारे में कहानी भी प्रचलित है शिवाजी की। जब रामदास जी बीमार पड़े थे तो शेरनी का दूध लाने के लिए शिवाजी महाराज जंगल में गए थे, उनके लिए शेरनी का दूध लेकर के आए थे। शिवाजी का विवाह सेईबाई निमलांकर से 1640 ईस्वी में हुआ था। इनकी पत्नी कौन थी? सेईबाई निमलांकर पत्नी थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोनों को ध्यान में रखना। गुरु कौन थे इनके? गुरु कौंडदेव, दादा, जो इनके दादा थे। आध्यात्मिक गुरु की बात करें तो रामदास शिवाजी के गुरु थे। आगे बढ़ते हैं। शाहजी ने शिवानी को पूना की यानी शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान की थी। किसकी? पूना की। ये यहाँ पर गलत लिख गया है, शिवानी कर दिया है, शिवाजी है। शिवाजी को पूना की जागीर, कहाँ की जागीर प्रदान की थी? पूना की जागीर प्रदान की गई थी। और स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली, जो कि शाहजी, इसके पिताजी थे शाहजी भोसले। पूना की जागीर प्रदान करके शिवाजी को चले गए और स्वयं बीजापुर की रियासत को इन्होंने अपनी नौकरी की थी। अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर से तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे पहले कौन सा जीता था किला? तोरण नामक पहाड़ी पर स्थित बीजापुर से तोरण नामक पहाड़ी पर स्थित किले पर अधिकार किया था। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रायगढ़ को राजधानी कब बनाया था? 1656 में। तो 1656 ईस्वी में इनकी राजधानी कौन थी? शिवाजी की रायगढ़ थी। बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां, बीजापुर के सुल्तान के सेनापति का नाम क्या था? अफजल खां को सितंबर 1665 ईस्वी शिवाजी को परास्त करने के लिए भेजा था। कब? 1665 ईस्वी में। शिवाजी ने अफजल खां की हत्या कर दी थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है कि बीजापुर के किस सेनापति की हत्या की थी? अफजल खां की हत्या की थी। किसने की थी? शिवाजी ने 1665 ईस्वी में। शिवाजी ने सूरत को 1664 ईस्वी और 1670 ईस्वी में लूटा था। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में महाराणा प्रताप, महाराणा शिवाजी और महाराजा जय सिंह के मध्य संपन्न हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये।
वेरी वेरी मोस्ट नोट कर लेना आपको। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 में। ये आपको ध्यान में रखना है। महाराणा जय सिंह और शिवाजी के मध्य 1672 ईस्वी में शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से छीन लिया। पन्हाला के दुर्ग पर इसने अधिकार किया था 1672 में। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में। 5 जून 1674 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया था। कब? 1674 ईस्वी। ध्यान रखना शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो राज्याभिषेक हुआ था उनका 5 जून 1674 ईस्वी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, आपको ध्यान रखना है कि शिवाजी का राज्याभिषेक 5 जून 1674 ईस्वी। मूल रूप से गंगा भट्ट महाराष्ट्र का एक सम्मानित ब्राह्मण था जो लंबे समय से वाराणसी में रह रहा था। आगे देखते हैं। शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में कैद कर दिया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट, जहाँ से वे 16 अगस्त 1666 ईस्वी में भाग निकले थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि औरंगजेब ने शिवाजी को कहाँ पर कैद किया था? तो जयपुर भवन में कैद कर दिया था 1666 ईस्वी। मात्र 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 ईस्वी। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्ट प्रधान कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अष्ट प्रधान मंत्रिमंडल किसने नियुक्त किया था? तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने अष्ट प्रधान मंत्रिमंडल नियुक्त किया था, जिसको अष्टमंडली के नाम से भी जाना जाता है। अष्ट प्रधान में पेशवा का पद, कौन सा पद? पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद था। यह सम्मानित होता था। यह आपको ध्यान में रखना है। यहाँ आगे शिवाजी ने दरबार में मराठी को भाषा के रूप में प्रयोग किया था। मराठी जो भाषा है उसको अपनी दरबारी भाषा बनाए रखा था। शिवाजी की सेना के 3 महत्वपूर्ण भागों में विभक्त थी। पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है शिवाजी की सेना के भाग कौन कौन से थे? पागा सेना, नियमित घुड़सवार सैनिक होते थे, सलाहदार अस्थायी घुड़सवार सैनिक, पैदल सेना। शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्तर पर, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, काठी और मानक छड़ी का प्रयोग प्रारंभ कर दिया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट, रस्सी की माप के स्तर पर काठी और मानक छड़ी के प्रयोग का किसने प्रारंभ किया था? शिवाजी महाराज ने प्रारंभ किया था। शिवाजी के समय कुल उपज का 33% भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था, जो कि बढ़कर के 40% हो गया था। आगे देखिए, चौथ और सरदेशमुखी नामक कर शिवाजी के द्वारा लगाए गए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना, कौन कौन से 2 कर लगाए थे शिवाजी ने? चौथ और सरदेशमुखी। चौथ की बात करें तो चौथ किसी एक क्षेत्र को बर्बाद ना करने के बदले दी जाने वाली रकम को कहा जाता था, और सरदेशमुखी इसके हक का दावा करके शिवाजी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ देशमुख प्रस्तुत करना चाहते थे। ध्यान रखना, चौथ और सरदेशमुखी नामक 2 कर प्रारंभ किए थे शिवाजी ने। शिवाजी ने मुगल व्यापारिक केंद्र सूरत को 2 बार 1644 और 1670 ईस्वी में लूटा था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मराठा साम्राज्य के अन्य शासकों के बारे में, शिवाजी के जो उत्तराधिकारी हुए थे उनके बारे में बताएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।